आज मैं बना रही हूँ लेयरदार मस्त मसालेदार क्रिस्पी मठरी की रेसिपी। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो चलिए हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए हम आटा को लगा लेते हैं। तो मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। मैदा को हम मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम आधी छोटी चम्मच कलौंजी ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम अजवाइन ऐड कर देते हैं। अजवाइन को हाथों से क्रश करके ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम साबुत जीरा ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम हींग ऐड कर देते हैं। इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छा आएगा। और मोइन के लिए इसमें हम 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम टाइट आटा लगा लेते हैं। तो इसका हमें टाइट आटा लगाना है। तो मैंने आटे को लगा लिया है। अब इसको हम सूती कपड़े से ढककर साइड में रख देते हैं। मैंने 1 कटोरी में 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। ऐड करके इसको हम घोल लेते हैं। तो ये हमारा घोल तैयार है। इसको हम साटा बोलते हैं। अब हम आटा को देख लेते हैं। तो एक बार हम आटे को इस तरीके से मसलते हुए इसको हम चिकना कर लेते हैं। अब इसमें से हम लोई तोड़ेंगे। तो इसमें से हम एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे। बाकी आटे को हम साइड में रख देते हैं। अब इसको हम हाथों से गोल करते हुए इसको लोई बना लेते हैं। अब इसको हम बेल लेते हैं। तो इसको हमें पतला बेलना है, उतना भी पतला नहीं बेलना है, नॉर्मली रखेंगे। अब जो हमने साटा को बनाकर रखे थे हम इसके ऊपर हम साटा को इस तरीके से लगा देते हैं। उंगली की सहायता से हम अच्छे से बराबर इसके ऊपर हम साटा लगा देते हैं। अब हम एक तरफ से रोटी को इस तरीके से हम मोड़ देते हैं। अब फिर दूसरी तरफ से भी हम इसको इस तरीके से मोड़कर हम दोनों का मुंह आपस में चिपका देंगे। जैसे कि हम 4 कोने वाले पराठे बनाते हैं, इसी तरीके से हम इसको मोड़ेंगे। फिर इसके ऊपर मोड़े हुए ऊपर हम फिर से साटा लगा देंगे। और फिर से हम दूसरे तरफ से इसको फिर से हम इसको मोड़ देते हैं। और मोड़कर हम दोनों के मुंह को एक में सटा देते हैं। अब इसको हम हाथों से दबा देंगे जिससे कि ये अच्छे से आपस में चिपक जाए। अब इसको हम बेल लेते हैं। तो अब इसको हम पलटकर इस तरीके से हम इसको बेल लेते हैं। तो इसको हम फिर से मीडियम बेलेंगे। तो मैंने इसको बेल लिया है। अब फिर से हम दूसरी तरफ जिससे तरफ से हमने मोड़ा था उस तरफ से नहीं, उसके पीछे के तरफ से हम फिर से साटा लगा देंगे। और साटा लगाकर अब इसको हम फिर से इस तरीके से साटा लगाकर हम इसको 3 भागों में इस तरीके से मोड़ते हुए लेयर बना देते हैं। तो बनाकर हम इस तरीके से लंबा शेप दे देंगे। अब इसको हम बेल लेते हैं। तो इसको हम लंबाई में भी बेलेंगे और चौड़ाई में भी बेलेंगे। अब बेलकर इसको हम पतला कर लेते हैं। तो मैंने इसको बेल लिया है। अब चाकू की सहायता से हम इस तरीके से पतले पतले पीसेस में इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। तो मैंने इसको काट लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे मठरी को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सारे मठरी को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को
मीडियम फ्लेम पे पहले से गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। अब इसमें हम एक एक करके मठरी को ऐड कर देते हैं। अब मठरी को एक तरफ से सीखने देते हैं। तो मठरी एक तरफ से सीख चुके हैं, तो अब इसको हम पलट देंगे। अब इस तरीके से हम इसको बराबर अलटते पलटते हुए हम इसको अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए भी मठरी को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सारे मठरी को फ्राई करके रेडी कर लिया है। मैं आप लोगों को एक मठरी तोड़कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मठरी कितना कुरकुरे और क्रिस्पी बना है। इसे आप बनाकर स्टोर कर रखकर आराम से खा सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।